थी, या रसूलल्लाह क्यों नहीं, हमें ये खबर दें उस पर क्या लिखा हुआ है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने, काला अलल अर्श मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे सहाबा इकराम, अर्श के माथे पर अल्लाह जल्ला व अला ने अपना और अपने नाम के साथ मेरा नाम अला के लिखा हुआ है। आगे हजूर फरमाने लगे, फिर मेरे नाम के आगे अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह ताला ने अर्श के माथे पर सिद्दीक अकबर का नाम लिखा है। फिर हजूर फरमाते हैं उमर अल फारूक। अल्लाह ताला ने अर्श के माथे पे उमर फारूक का नाम लिखा है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस्मान शहीद। फरमाया ये तो अज़ल से लिख दिया गया है कि उस्मान को शहीद किया जाएगा। फिर आगे हजूर फरमाते हैं अली अर्रिदा। फरमाया चौथा नाम जो अल्लाह ने अर्श पे लिखा उसको सैयदना मौला अली का नाम कहा जाता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने जो अज़ल से ये तहरीर लिखी हुई थी, जिस तरतीब के साथ, उसी तरतीब के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब सहाबा इकराम को बताई। आगे हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बाबल मदीनती व हुव मुत्तकी यमीन अला अबी बकर। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे तो आपकी दाईं तरफ सैयदना अबू बकर सदीक बैठे हुए थे, व शिमाले ही अला उमर, और आपकी बाईं जानब सैयदना उमर फ़ारूक बैठे हुए थे। व उस्मान आखज़ बितरफ़ि सौबे ही, एक तरफ सैयदना उस्मान गनी हजूर का पल्ला पकड़कर बैठे हुए थे, आपका कपड़ा पकड़कर, आपके दामन, आपकी कमीज को पकड़कर बैठे हुए थे। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वह अली मिम बैन यदैहि, जो हजरत अली थे वो हजूर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। हजूर ने यह सारी तरतीब को बयान किया। तो जब सामने बैठे हुए थे, हाकज़ा नदखुलल जन्नह, हजूर अलैहिस्सलाम चूंकि नबी पाक के हर काम में हिकमत है, तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह इस तरह अपने इन सहाबा इकराम को बिठाने में क्या हिकमत है। हजूर ने हिकमत समझाई। फरमाया सुनो, हाकज़ा नदखुलल जन्नह, फरमाया जैसे तुम मुझे यहाँ देख रहे हो ना, ऐसे ही हम जन्नत में चारों इकट्ठे दाखिल किए जाएंगे। मेरे दाएं सिद्दीक़ अकबर होंगे, मेरे बाएं उमर फारूक होंगे, और एक तरफ से उस्मान गनी, और मेरे सामने से मौला अली, हम चारों पांचों इकट्ठे जन्नत में दाखिल किए जाएं। आगे हजूर ने एक जुमला फरमाया फमन फरका बैनना, फरमाया हमारे पांचों के दरमियान जो फर्क करे, यानी कि मैं इसको नहीं मानता, इसको मानता हूं, मैं इसे नहीं मानता, मैं इसे मानता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लानतुल्लाहि अज़्ज़ा व जल, फरमाया उस बंदे पे अल्लाह की लानत है जिस चीज को तुम्हारे नबी मुअय्यन करके जा रहे हैं कि हम तो पांचों ऐसे ही उठकर, हमारी यारी, हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत का रिश्ता इतना गहरा है, हम दुनिया पर भी ऐसे हैं और हम जन्नत में भी ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर दाखिल किए जाएंगे। फरमाया वो किस कदर मलऊन है जो बंदा मेरे और मेरे सहाबा के दरमियान ये फर्क करे। उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, माज़अल्लाह इनको हजूर के सहाबा से ही निकाल दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बड़ी वईद सुनाई, अगर ये मामला हुआ तो फिर उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल है। अल्लाह की लानत का मतलब ये है उस बंदे को अल्लाह जल्ला वाला अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। आगे इमाम हिब्बुद्दीन तबरी ने एक हदीस पाक को जिक्र फरमाया, और यह हदीस पाक सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल हौदी अरबत अरकान, कि मेरा जो हौज़े कौसर है उसके चार कोने हैं। तो चार कोनों का मतलब अर्रुकुन अव्वल फी यद अबी बकर सिद्दीक, फरमाया उसका एक कोना जिस पर एक
तरफ से लोग आएंगे पीने के लिए। फरमाया जहां से सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को भर भर के जाम पिला रहे होंगे। फरमाया उसका दूसरा कोना वसान फी यदी उमर अल फारूक, फरमाया उसका दूसरा कोना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मिलक में दिया जाएगा। आप वहां पे खड़े होकर लोगों को सिरप कर रहे होंगे। फिर हजूर ने अपने हाउस के तीसरे कोने की बात की। फरमाया सालिस फी यदी उस्मान जिन नूरैन, फरमाया मेरा तीसरा कोना दो नूरों वाले उस्मान गनी के हाथ में होगा। आगे हजूर ने फरमाया फी यदी अली बिन अबी तालिब, फरमाया जो चौथा कोना है वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उस पर खड़े किए जाएंगे। तो जब पीने वाले सारे आएंगे तो तरतीब क्या होगी? हजूर फरमाते हैं काना मुहिब्बन लि अबी बकर मुबगदन लि उमर, फरमाया एक बंदा मेरे हाउस पर आएगा जो सिद्दीक़ अकबर से तो प्यार करता होगा मगर उमर फारूक उनके बारे में उसमें दिल में बुग़्ज़ होगा। इसका अंजाम क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लउमर ला यस्क़ी अबू बकर। तरतीब देखो, ये जो पानी पीने आया था ये आशिक है अबू बकर सिद्दीक़ का, मगर इसके दिल में बुग़्ज़ है उमर फारूक का। चाहिए तो ये था कि सिद्दीक़ अकबर इसे पानी से मना करते, फरमाया नहीं, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु नहीं इसे रोकेंगे। फरमाया सिद्दीक़ अकबर ऐसे बंदे को कभी भी मेरे हाउस से भरकर जाम नहीं पिलाएंगे। यानी जिसके दिल में बुग़्ज़ उमर हो, फरमाया सिद्दीक़ अकबर ऐसे बंदे को पानी भर के नहीं पिलाएंगे। आगे हजूर ने फरमाया वमन काना मुहिब्बन लि अली मुबगदन लि उस्मान ज़ुन नूरैन, फरमाया जब एक और बंदा आएगा कि जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा करेगा लेकिन उसके दिल में बुग़्ज़ उस्मान होगा। हजूर फरमाते हैं ला यस्क़ी अली, फरमाया मेरा अली उसको पानी नहीं पिलाएगा। आगे जब बड़े वमन अहब्ब अबा बकर फ़क़द अक़ामद्दीन, हजूर ने फरमाया लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ नमाज रोजा ज़कात हज करने से कि दीन पर अमल हो गए। इन्होंने पूरे का पूरा दीन नमाज रोजा ज़कात हज को समझ लिया। हजूर फरमाते हैं लोगों को पैगाम दे के जा रहा हूं जिनके दिल में मेरे दो सहाबा का प्यार और दो से बुग़्ज़ हुआ और एक से प्यार, तीन से नफरत हुई। हजूर फरमाते हैं सुनो, मन अहब्बा अबा बकर, फरमाया जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक़ होगी फ़क़द अक़ामद्दीन, फरमाया वो समझ ले कि उसने पूरे का पूरा दीन है उसको कायम कर लिया है। इसमें हजूर ने नमाज की बात नहीं की, रोजे की बात नहीं की, हज की बात नहीं की, फरमाया बुनियाद अकीदा है। यानी हमारे बड़े तो बड़ों से भी क्या, हम तक दीन जिन हस्तियों के जरिए पहुंचा वो तो डायरेक्ट सहाबाई किराम है। तो जिस बंदे के दिल में बुग़्ज़ सहाबाई किराम हुआ तो फिर उसका दीन कैसे साल साल में रह सकता है? हजूर ने फरमाया अगर तू चाहता है कि तेरा दीन कायम और दायम रहे फिर क्या कर? फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत कर। फिर हजूर फरमाते हैं वमन अहब्ब उमर फ़क़द अौदा सबील, फरमाया हजरत उमर फारूक की मोहब्बत ये है कि तू सबील, उसको कहते हैं सीधा, ये वो रास्ता है जो तुझको सीधा जन्नत में ले जाएगा। आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहब्ब उस्मान फ़क़द इस्तिबान बिनूरिल्लाह, फरमाया वहां तो जुल्मत है, कब्र बड़ी अंधेरी है, फरमाया उस्मान गनी से प्यार करके जा, कब्र भी रोशन हो जाएगी, हशर भी रोशन हो जाएगा। आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहब्ब अलियन फ़क़द इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्क़ा, फरमाया अली की मोहब्बत को लाज़म कर ले, फिर तू कभी दुनिया की कोई ताकत तुझको गुमराह नहीं कर सकती। उरवतिल वुस्क़ा कहते हैं जो बड़ा मजबूत सहारा हो। फरमाया अली ये वो सहारा है कि जो सहारे कभी किसी को पीछे नहीं छोड़ के जाते, ये वो सहारा है जो बंदे को मंजिल तय करके ले जाता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो अपने सारे सहाबा इकराम की जिस कदर इनकी तरतीब थी, हजूर ने
इन सहाबा इकराम की तरतीब को बयान किया और आगे कुरान करीम बुरहान रशीद से, ताकि ये भी किसी को वहम न रह जाए, ये तरतीब रब्बुल जलाल ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेज कर अल्लाह जल्ला वाला ने अपने हबीब से कहा कि मेरे हबीब इस तरतीब को बयान कर दीजिए। तो सूरत निसा और उसकी आयत नंबर 69 है, इसके अगर ज़ेर तहत पढ़ा जाए तो तकरीबन कुरान करीम बुरहान रशीद की 40 आयात ऐसी हैं, 40 आयात, जिनके ज़रिए से इन चारों खुलफ़ाए राशिदीन की ये जो तरतीब है कुरान उनको बयान करता है। हालांकि कुरान करीम की नस से तो एक ही आयत काफ़ी थी, लेकिन 40 आयात ऐसी हैं जो इन सहाबा कराम की तरतीब को बयान करती हैं। तो चूंकि ये वक़्त बिल्कुल घंटे का वक़्त होता है, एक आयत में आपके सामने ये पेश करता हूँ और उस पर मुफस्सिरीन इकराम की तफसीर कुरान से बयान करते। बड़ी मशहूर आयत है। अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाते अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। यानी कुरान जब इब्तिदा करता है ना, तो कुरान करीम एक रस्ते का जिक्र करता है। जो बंदा मोमन 5 मरतबा हर नमाज में उसका जिक्र करते हैं, अनअमत अलैहिम, या अल्लाह मुझे उस रस्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। कोई भी मोमन इस रस्ते से बरी नहीं है। तो हर बंदा और बैनल मज़ाहिब जो जिस मजहब के साथ भी टच है, लाजम है वह सूरह फातिहा पढ़ता है। इमाम के पीछे पढ़ेगा तो इमाम पढ़ेगा, वराई इमाम पढ़ेगा तो फिर अपनी पढ़ेगा। तो इस आयत को मैंने इसलिए लिया ताकि ये वाज़ेह तौर पर पता चल जाए कि नमाज किन लोगों की दुरुस्त है। तो अब ये मसला पैदा हुआ, या अल्लाह तू ये जो इरशाद फरमाता है इनाम वाले लोगों के रस्ते की दुआ करो, तो या अल्लाह ये इनाम वाले कौन है? ये मसला पैदा होता है। तो कुरान करीम बुरहान रशीद कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा जिसको कुरान करीम ने बयान ना किया हो। आगे जाकर इसका जिक्र किया गया, अनअमल्लाहु अलैहिम, फरमाया लोगों जिन पर मेरा इनाम हुआ उनमें से सबसे पहली हस्ती मिनन नबिय्यीन, वो मेरे नबी हैं। फिर दूसरे नंबर पर फरमाया वस्सिद्दीकीन, फरमाया जितने सच्चे लोग हैं फरमाया उन पर भी रब का इनाम है। वह शुहदा, फरमाया जितने शहीद हैं मेरे रास्ते के अंदर अपनी जान को पेश करके दुनिया से चले गए, फरमाया वो तीसरे वो लोग हैं जिन पर रब का इनाम मुसलसल है। आगे फरमाया गया वस्सालिहीन, फरमाया जितने भी सुलहा हैं उन पर तेरे रब का इनाम होता है। तो कुरान करीम की सिर्फ इस आयत को लेकर, ये मेरे हाथ में मालूमुल तंजील है इमाम बगवी की, और इमाम बगवी की ये दूसरी जिल्द है। आप फरमाते हैं काला इकरमा अन्नबियून, फरमाया ये तो अल्लाह जल्ला वाला ने क़यामत से लेकर सुबह क़यामत तक, अव्वल से लेकर आखिर तक ये तो इनाम याफ्ता लोग रहेंगे। लेकिन बिलखसूस इस आयत से मतलब क्या है? आप फरमाने लगे वन नबियून हाहुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर जो माना है ना नबी का, कि जिस पर मेरा इनाम है, और मैं उस नबी को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। आगे इमाम बगवी ने नबी, अब ये नबियों का एक चैप्टर अलहदा हो गया। आगे आगे सिद्दीक, आप फरमाते हैं वह सद्दीक, और मैं इससे मुराद अन अबू बकर सद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। और मैं जहां पे रब ने ये सद्दीक का माना जिक्र किया ना, इससे मुराद हजरत सिद्दीक अकबर है। तो तरतीब को जिक्र आपने करते हुए इस बात को ज़हन नशीं रखें। आगे फरमाने लगे फिर वह शुहदा उमर व उस्मान। और मैं यहां से ये जो मुराद है ना
कि इस उम्मत के शुहदा पर रब ने इनाम किया। फरमाया एक को हजरत उस्मान, दूसरे को सैयदना उमर फारूक व अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम। फरमाया बाद वाले ये तीनों सहाबा इकराम ऐसे हैं कि जिन पर मेरे रब ने इनाम फरमाया है। इमाम बगवी ने इस कुरान की तफसीर को बयान करते हुए जो तरतीब 14 सदियों से सुबह क़यामत तक मुसलमान जिसको समझते रहे कि अंबिया के बाद जिसका पहला नंबर है उसको अबू बकर सद्दीक कहा जाता है, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी है, फिर जिनका चौथे नंबर पर जिक्र है उनको हजरत मौला अली कहा जाता है। इमाम बगवी के बाद यह है कुरान की तफसीर कुरान के साथ। आगे इमाम कुर्तबी आ गए जामे एहकामुल कुरान के अंदर, जब इन्होंने इस आयत के ज़ेरे तहत लिखा आखिर में अल्लज़ीना यसबकूनहुम इला तस्दीक का अबी बकर सद्दीक। फरमाया यहां पर मेरा रब जिस हस्ती का जिक्र सद्दीक के माने में करता है, फरमाया वो कोई और नहीं है, ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक कोई ऐसा होगा। फरमाया जिस जात को रब सद्दीक कहता है उसको अबू बकर सद्दीक कहा जाता है। आगे फरमाते हैं वह शुहदा, आप फरमाने लगे ये जो शहीदों का जिक्र डायरेक्ट इसका जो मुखातब है, फरमाया एक हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान गनी, फरमाया चौथे नंबर पर जिस जात का जिक्र है उसको मौला अली कहा जाता है। तो ये कुरान करीम बुरहान रशीद की उन आयात की तफसीर है जिनको अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया। तीसरे नंबर पर इख्तिसार करते हुए ये अलामा खाजन हैं, इन्होंने तफसीर खाजन के अंदर आप फरमाते हैं वकील अल मुराद बिन नबीयीन, फरमाया ये जो अल्लाह ने फरमाया ना मेरा इनाम नबियों पर है, फरमाया पता है इससे अल्लाह की मुराद क्या है, यानी अल्लाह क्या समझाना चाहता है। बिल मुराद बिन नबीयीन हाहुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया सबसे बेहतरीन जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, मैं वो कोई और जात नहीं, वो तुम्हारे और हमारे नबी का जिक्र फरमाया है। आगे अलामा खाजन फरमाया वो सिद्दीकीन अबू बकर सिद्दीक, मैं यहाँ पर अल्लाह ने जो सदीकों का जिक्र किया ना, वो मेरे नबी के गुलाम सिद्दीक अकबर को कहा जाता है। आगे आपने फिर फरमाया वह शुहदा उमर व उस्मान व अली, फरमाया फिर शुहदा का जहाँ पे जिक्र है फरमाया तीनों सहाबा इकराम, कोई एक भी ऐसा मुफस्सर नहीं है कि जिन्होंने तरतीब कोई अपनी मर्जी से बयान की। कुरान करीम की जितनी भी आप तफसीर खोलेंगे इसके तहत तो हर मुफस्सर का जिक्र मिलेगा। तरतीब क्या है, फरमाया पहला नंबर सिद्दीक अकबर का है, दूसरा नंबर उमर फारूक का है, तीसरा नंबर हजरत उस्मान गनी का है, फरमाया चौथे नंबर पर जिनकी खिलाफत का जिक्र है उनको हजरत मौला अली कहा जाता है। तो यह है अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। तो हम तो इन लोगों को खींच कर इस तरफ लेकर आना चाहते हैं कि उस अकीदे पर आओ जिस अकीदे को अल्लाह का कुरान भी बयान करता है और जिस अकीदे को नबी पाक का हर हर फरमान बयान करता है। तो आपको एक बड़ी हैरानी होगी, वो अपने मौजू को समेटने की तरफ आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि जो लिवाउल हम्द है, कुरान करीम बुरहान रशीद में उसका जिक्र है और मुतअद्दिद हदीसों में जिक्र है कि हर नबी के हाथ में अपना अपना एक झंडा होगा। तो हजूर फरमाते हैं जो मेरा झंडा होगा, उठाने वाला कौन है? हजूर फरमाते हैं उस झंडे को उठाने वाले का नाम हजरत मौला अली है। जो मेरा परचम बरदार है उसको मौला अली कहा जाता है। यह हजूर अलैहिस्सलाम फर्शे जमीन पर बयान कर रहे थे, आपने अर्शे अजीम की तहरीरें पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। लोग तो क़यामत की बात करते ना, हजूर ने फरमाया क़यामत की ना पूछो, क़यामत से जो आगे होने वाला है मैं तुम्हें उसकी भी खबर दे रहा हूं। फिर क्या होगा, किस अंदाज में होगा, मैं तुम्हें वो भी खबर दे रहा हूं।
हजूर फरमाते हैं माशर का दिन होगा, अनिल हमद फ़क़ाल अल्लाहु सलासा शक़ाक़, फरमाया मेरे झंडे के 3 परत होंगे। जैसे 3 परत समझते हैं ना, यानी उसके 3 परत होंगे मेरे झंडे के, 3 उसके वर्के होंगे, 3 कपड़ों में मेरा झंडा होगा। हजूर फरमाया कुल्ला शक्क मिनहुमा बैन समाई वल अर्थ। हजूर उसकी लंबाई और चौड़ाई को बयान करने लगे। फरमाया जमीन से लेकर आसमान तक, फरमाया एक जो परत है वो इतना उसका चौड़ा होगा। तो ये सारे सहाबा इकराम को सामने बिठाकर हजूर फरमा रहे हैं। आगे हजूर ने क्या फरमाया, फरमाया अला शक्कत ऊला। सवाल पैदा हुआ या रसूल अल्लाह, परचम के लिए जो वर्क है वो तो एक ही काफी था, इन 3 परतों के होने की वजह क्या है? हजूर ने फरमाया मुख्तलिफ उस पर 3 किस्म के खत लिखे होंगे। ये नहीं कि मेरा परचम सादा होगा, फरमाया उन पर तहरीर होगी। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या तहरीर होगी? हजूर फरमाने लगे उसके पहले झंडे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया उस पर ये अल्लाह और रसूल का कलाम लिखा होगा। फिर फरमाया वाला सानिया, आगे दूसरे वर्के की बात आ गई। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी हैं, किताब आपके सामने है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तीसरे वाला सालिस, उसके तीसरे परचम पे क्या लिखा होगा? फरमाते हैं वह अबू बकर सिद्दीक व उमर अल फारूक उस्मान जुन्नूरैन। आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम अली अल मुर्तजा। फरमाया माशर के दिन तो जो मेरा झंडा है, फरमाया एक तो है ना अर्श के माथे पर इनका नाम होना, फरमाया जो झंडा है मेरा उस पर भी मेरे 4 यारों का नाम लिखा हुआ होगा। उठाने वाले मौला अली होंगे। फरमाया अगर ये कोई किसी से प्यार हो तो वो तो दिल से कबूल करता है। अगर माज़अल्लाह मौला अली और इन सहाबा इकराम का आपस में कोई ऐसा मामला होता तो फिर तो ये झंडा